मामा जी, पिछली बार भी मुझे चावल की फसल में नुकसान हुआ था। अब आप ही बताएं, इस बार मैं अपने खेत में क्या लगाऊं? कुछ ऐसा जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो। भांजे, आजकल मकई का मौसम है और मंडी में मकई के दाम भी अच्छे हैं। मेरी सलाह है कि तुम इस बार अपने खेत में मकई ही उगा लो। मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। मुझे विश्वास था कि आप मुझे कोई अच्छी सलाह देंगे। कालू कौवा अपने मामा जी से सलाह करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मकई को पानी की भी जरूरत ज्यादा होती है और देखभाल भी ज्यादा करना पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा ये सब। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के पास जाते हैं और उसे आधी फसल का लालच देकर उससे सारे काम करवाते हैं। और ऐसे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और मकई भी मिल जाएगी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधी आधी फसल बांट लेंगे। कालू भैया, मुझ अकेली से तो सारा काम नहीं होगा। करेंगे, हम भी करेंगे। जो हुआ वो हम भी करेंगे। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ पूरा काम करवाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो सब काम शुरू करते हैं। चिड़िया की बेटी गुड़िया भी चिड़िया के साथ खेत में काम करवाने आई थी। ये रहा मकई का बीज, खेत तैयार है, तुम ये बीज बो दो। और हम दोनों मेरे मैके जा रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। आप जाएं, मैं और मेरी बेटी शाम तक ये काम कर लेंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी काम शुरू करती हैं। गोरी कालू को लेकर अपने मैके चली जाती है। मम्मा, मैं बीज ला कर आपको देती हूँ और आप वो बीज जमीन में दबाती जाएं। मगर ध्यान रखना बेटी, बीज जाया ना हो। ऐसे वो माँ बेटी सारा दिन मेहनत से काम करते हैं, जबकि गोरी और कालू सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया ने भी सारा काम खत्म कर लिया था और वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। 2-3 दिन बाद मकई के पौधे जमीन से बाहर निकल आते हैं। गोरी और कालू, आप पौधों को पानी दें और मैं अपनी बेटी के साथ फालतू जड़ी बूटियाँ निकालती हूँ। चिड़िया, जब हम फसल आधी आधी बांटेंगे तो सारे दुख भूल जाएंगे। अच्छी होगी हमारी फसल इस बार। फिर कौवा और कौवी पानी लेने नदी की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ फालतू जड़ी बूटियाँ निकालती है। बेटी, ये देखें, ये मकई के पौधे हैं। इन्हें छोड़कर दूसरे सारे पौधे हमने इस खेत से बाहर निकाल देने हैं। मगर मम्मा, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गैर जरूरी पौधे जमीन से खुराक न लें और हमारी फसल अच्छे से बढ़ सके। गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से काम शुरू करती है। गुड़िया तो ये काम अपनी मम्मा से भी तेज कर रही थी। गोरी, बहुत ठंडी ठंडी छाँव है, मुझे तो नींद आ रही है। तुम पानी लेकर जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। मैं और काम, मैंने तो अपनी माँ के घर भी काम नहीं किया था। मैं तो चली फूल देखने। गोरी फूल देखने चली जाती है और कालू कौवा वहाँ सो जाता है। काफी देर तक जब कौवा और कौवी नहीं आते तो चिड़िया उन्हें देखने नदी पर आती है। ये तो सो रहा है, मुझे ये काम भी खुद ही करना होगा। चिड़िया कालू को जगाए बिना ही नदी से पानी लेकर जाती है और सारे पौधों को पानी देती है। ऐसे दिन रात मेहनत करने के बाद एक दिन आ ही जाता है जब खेत में मकई की फसल तैयार होने को थी। हरा भरा खेत, पौधों पर मकई के भुट्टे देखकर चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश थीं। मम्मा, अब हमें क्या काम करना होगा? कुछ दिनों बाद हम पौधों से ये भुट्टे अलग कर लेंगे। अब खेत में कोई काम नहीं है। गोरी भी अपना खेत देखने आती है। चिड़िया, फसल तो तैयार होने वाली है, कब काटेंगे हम अपनी मकई की फसल? गोरी बहन, केवल 2 दिन बाद फसल पक जाएगी और फिर हम काट लेंगे। इस बार तो मैं ये मकई की फसल बेचकर सोने का हार जरूर लूंगी। फिर गोरी घर जाती है। कालू, तुम घर में सोए हुए हो और फसल तैयार हो गई है, तो काट लेगी चिड़िया। नहीं कालू, मैंने सोच लिया है। क्या गोरी, क्या सोच लिया है? किसी तरह चिड़िया को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर भेज दें और पीछे पीछे से सारी फसल काट कर बेच दें। ऐसे हमें आधा मुनाफा नहीं बल्कि पूरा मिलेगा। मैं कुछ करता हूँ गोरी। फिर कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपने घर में थी।
चिड़िया चिड़िया, मैं खेत में था कि बुलबुल ये चिट्ठी देकर गई है तुम्हारे लिए। कौवा वो चिट्ठी देकर चला जाता है। गुड़िया बेटी, ये चिट्ठी पढ़ो, ये किसकी है? मम्मा, ये चिट्ठी तो नानो की है। नानो की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और तुरंत अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे जंगल अपनी माँ की तरफ चल देती है। कालू, चली गई चिड़िया, चिड़िया चली गई। अब हमें जल्दी से सारी फसल काटना होगी। गोरी, दिन में नहीं, हम मकई की फसल रात को काटेंगे, ऐसे कोई देखेगा भी नहीं। और जब चिड़िया आएगी तो हम कहेंगे कि कोई चोर फसल ले उड़ा। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो रात को मकई के भुट्टे पौधों से अलग करते हैं। कबूतर जंगल से मकई खरीदा करता था। कौवे रात को उसे बुलाते हैं। कालू, तुम ये फसल रात को ही क्यों काट रहे हो, दिन में क्यों नहीं? यार कबूतर, दिन में गर्मी बहुत होती है, हमसे दिन में काम नहीं होता, इसलिए मैं सारी फसल खरीदने के बाद ही पैसे दूंगा, ये याद रखना। ठीक है, तुम ये बोरी ले जाओ, बाकी कल ले जाना और पैसे दे जाना। फिर कबूतर मकई लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ, अगर आप ठीक हैं तो फिर वो चिट्ठी मुझे किसने लिखी? बेटी, मैंने तो चिट्ठी नहीं लिखी आपको, ये जरूर किसी ने आपसे शरारत की होगी। मम्मा, हमारी फसल भी तैयार है और कल का दिन भी सफर में ही गुजर जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, हम जाकर फसल काट लेंगे। ये कौवे मुझे नहीं जानते, मैं इनका भी बाप हूँ। ऐसा सोचते हुए कबूतर दूसरी रात फिर से खेत में जाता है। गोरी और कालू ने बोरी में मकई डालकर रखी हुई थी। सॉरी यार कालू, मैं पैसे तो घर में ही भूल गया। अच्छा ऐसा करना, कल दिन में 12 बजे आकर अपने पैसे ले जाना। कबूतर जी, देखना कहीं चूना ही ना लगा देना हमें, बहुत मेहनत की है हमने। मुझ पर विश्वास करें। दूसरे दिन चिड़िया भी आ जाती है। अपने खेत को खाली देखकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। ये क्या हुआ, मेरी मेहनत से उगाई हुई फसल किसी ने काट ली। ऐसा क्यों हुआ? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। गोरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, कल रात कोई चोर हमारी सारी ही फसल चुरा कर ले गया। मैं भी सुबह से रो रही हूँ, अब जाकर दिल को तसल्ली हुई है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा और कबूतर भी खेत में ही आ जाते हैं। गोरी बहन, फसल के पैसे लेने गया था कालू मेरे पास। मैंने सोचा इसका क्या भरोसा, तुम्हें पैसे दे ही ना, मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। फिर कबूतर आधे पैसे कौवों को और आधे चिड़िया को दे देता है। बेशरम कौवो, मुझे सब मालूम था, इसलिए मैंने चिड़िया के आने का इंतजार किया था। इसका मतलब वो चोर तुम ही हो, काले कौवे कहीं के। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया को उसका हिस्सा मिल जाता है। बारिश के मौसम में कालू कौवा अपने आधे टूटे हुए घर में बैठा अपनी बेटी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। मनहूस, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज ऐसे बारिश के मौसम में मुझे भोजन की कोई चिंता ना होती। वो कमा कर लाता और मैं बैठ कर खाता। उसकी बेटी, जिसका नाम चुन्नी था, ये बातें उसके लिए नई न थी, इसलिए वो कुछ बोले बिना रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे ही हो, क्या कमा कर दिया तुमने अपने परिवार को? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारा और अब हमारी बारी है। चुप चुप कर जा, अगर और काएं काएं की तो जान से ही मार दूंगा। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर छाता लिए बैठे हुए कबूतर को देखकर कालू कौवा वहाँ चला जाता है। कबूतर, तुम्हें तो पता है यार, मेरी एक बेटी ही है। अगर बेटा होता तो वो मेरे लिए कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दो ताकि तुम उल्लुओं से जाकर दारू पी सको। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा है तुम कोई काम धंधा करो। चल भाग यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है।
मिठू, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी है। हाँ हाँ, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम दारू पी सकते। चल भाग यहाँ से। मिट्ठू तोता कालू कौवे की पूरी बात सुने बिना ही उसे भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में अगर मुझे दारू ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मगर अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उल्लू के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, प्लीज आज मुझे दारू उधार दे दो। मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, और हम तुम्हें उधार दे दें। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ही है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता और मैं मजे मजे से ऐसे बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी। हाँ, इतनी जवान है कि घर में सारा ही भोजन खा जाती है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, मैं शाम को दारू लेकर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर में बैठकर ही दारू पियेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, और साथ भाभी जी के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। तो फिर मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ और तुम दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहाँ से वापस उड़ता है। अब तो उसे ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रही है। काश कभी पानी की जगह दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा, कालू कौवा, हवाओं में उड़ता जाऊं मैं कौवा, हा 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 हा। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, थोड़ा दूध रख लेना, आज शाम मेरा एक मित्र आ रहा है मुझसे मिलने। एक प्याली दूध है, हम चाय नहीं बनाते, तुम्हारे मित्र के लिए रख लेते हैं। चुन्नी, कैसे उदास बैठी हुई हो। जाओ और जाकर अपने बाल संभालो। क्या कहेगा मेरा मित्र तुम्हें देखकर। पिताजी, क्या बात है, आजा मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे पता है, एक ना एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ। जी, कौन है आप, किससे मिलना है? भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र। मिलने आया हूँ उससे। अंदर ले आओ गोरी, इसे अंदर ले आओ। ये मेरा मित्र उल्लू है। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है। कौवे यार, तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। बारिश तो अच्छे से नजर आती है ना घर के अंदर से ही। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गोरी, जाओ और मेरे मित्र के लिए चाय बना कर लाओ। गोरी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तो फिर लो और पियो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम चुन्नी ही है ना? बहुत सुंदर हो तुम, तेज चोंच और लंबी पूंछ, बहुत सुंदर हो तुम। कालू कौवा नशे में था। वो कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। पिताजी, कितने बेशर्म हैं आप, अपनी जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं, और कैसे कैसे पक्षियों को घर में ले आते हैं आप। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चुन्नी को मारने लगता है। कालू यार, छोड़ दो, अभी छोटी है तुम्हारी बेटी, सब समझ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी।
ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। आज तुमने मेरी बेटी पर ही हाथ उठा लिया। पहले तुम मुझे मारते थे, पहले दारू घर से बाहर पीते थे, आज तुमने घर में ही ये काम शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो चुन्नी बेटी, मेरे साथ चलो। गौरी कव्वी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आज तो कालू ने हद कर दी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाएं, गौरी शांत हो जाएं। आप दोनों अंदर आ जाएं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि उस शराबी के साथ अब आपका गुजारा नहीं होगा। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपना अलग घर बना लो। आंटी, आंटी, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। रात गुजर जाती है। सुबह का सूरज रोशन था, बारिश भी रुक गई थी। बदलते मौसम के साथ गौरी कव्वी का जीवन भी बदल गया था। वो और उसकी बेटी चिड़िया के घर के साथ ही अपने लिए अलग घर बना रही थीं। मम्मा, मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना है बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थीं। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पीकर मदहोश पड़ा था। वो मरा नहीं, जिंदा था, मगर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था।